स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11 मीन्स 11 चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद मैं ये आपको बेसिस बता रहा हूँ कोलेट्रल, क्योंकि बीच बीच में जब मैं कोलेट्रल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया हूँ तो वहाँ आपके कंप्लेंट्स भी आई हैं कि कोलेट्रल नहीं समझ में आ रहा है। देखिए कोलेट्रल क्या होता है। कोलेट्रल में 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं, साथ में 2 डायगोनल्स होती हैं। कोलेट्रल में डायगोनल होती हैं, ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होती थी। ओके, इस तरह से कुल मिला के 10 एलिमेंट्स कोलेट्रल में होते हैं। कोलेट्रल जैसे कि आप नाम से पता है, क्वाड मतलब 4 और लेटरल में साइड्स। ओके, तो 4 साइड वाला ये एक पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड्स, 4 एंगल और 2 डायगोनल्स होते हैं। कोलेट्रल के काइंड्स पे चलते हैं। कोलेट्रल कई प्रकार के होते हैं। ठीक, कोलेट्रल के प्रकार देखते हैं। कोलेट्रल का जो पहला प्रकार है वह है ट्रेपेजियम। ये रहा ट्रेपेजियम। ओके, ट्रेपेजियम भी 2 टाइप का होता है। ठीक, फिर दूसरा प्रकार है पैरेललोग्राम और तीसरा कोलेट्रल है काइट। ओके, अब ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और काइट, इन तीनों को हम समझ लेते हैं। ट्रेपेजियम 2 होते हैं, एक आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम और एक स्केलन ट्रेपेजियम। ठीक, तो आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, स्केलन ट्रेपेजियम। आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है कि 2 साइड अनइक्वल साइड्स जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, जो ट्रेपेजियम होता है, कभी कभी आप ट्रेपेजिया भी सुनेंगे, तो ट्रेपेजियम यूके लैंग्वेज में कहा जाता है, ट्रेपेजिया यूएस लैंग्वेज में इसे कहा जाता है। ओके, अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम की तरफ। पैरेललोग्राम 3 होते हैं। ओके, पैरेललोग्राम फर्स्ट रोम्बस या रेक्टेंगल हम कह सकते हैं, दूसरा रोम्बस। ठीक, और जो थर्ड पैरेललोग्राम का टाइप है वह है स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए जितने भी मैं बता रहा हूँ, जैसे आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम या फिर रेक्टेंगल या फिर रोम्बस, स्क्वायर। अब मैं आप सोचेंगे काइट का क्यों नहीं बताया, क्योंकि काइट के टाइप्स नहीं होते, बस काइट ही होता है। तो ये जितने भी नीचे वाले हैं सभी ऊपर वाले की पार्ट जरूर होते हैं। मीन्स हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम होता है और हर एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है। हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम और स्केलन ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम होते हैं। ठीक, तो अगर कोई उनसे पूछे क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, तो यस, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। साथ में हर एक पैरेललोग्राम भी ट्रेपेजियम होता है। इसका मतलब रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर सभी पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक, अब इन सभी को हम बारी बारी से अलग तरह से समझते हैं। ठीक, पहला है ट्रेपेजियम। मैं इन सभी को, जैसे मैं 3 एलिमेंट्स बताया हूँ, साइड्स, एंगल और डायगोनल। तो साइड, एंगल और डायगोनल बेसिस पे जब मैं इसे समझाऊंगा तो मैं पहले आपको बताऊंगा साइड बेसिस, एंगल बेसिस, फिर डायगोनल बेसिस। इसकी साइड कैसी होती हैं, एंगल्स कैसे होते हैं और डायगोनल कैसे होते हैं। तो ये रहा ट्रेपेजियम का फिगर। ट्रेपेजियम के एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है। यहाँ पे जैसे ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम है, तो ए बी और सी डी पैरेलल होगा, ये ध्यान रखिएगा, कोई एक पेयर। और यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये केवल यही जरूर नहीं है, ये मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक है, कम से कम ये चीज़ होनी चाहिए। ओके, तो साइड के बारे में जानते हैं। साइड के बाद दूसरा एंगल बेसिस और इसके बाद डायगोनल बेसिस। तो साइड में आपको बता ही चुका हूँ कि 1 पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो साइड्स पैरेलल होती हैं, वहाँ पे हम लिखते हैं कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक, फिर एंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल्स इक्वल नहीं होते। इसके 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल 180 उनका सम होता है। जैसे यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी को सम करने पर 180 आएगा। ठीक, एंगल ए एंगल डी को सम करने पर यहाँ हम उसे कोइंटरर भी कह सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एंगल फॉर्म्ड बाय नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक, sum of adjacent
सम ऑफ एडसेंट एंगल ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय नॉन पैरेलल साइड्स। ओके, जो नॉन पैरेलल साइड्स और से एंगल जो बने हुए हैं, जैसे एंगल ए डी ए है, एंगल डी है, या एंगल बी एंगल सी है, तो एंगल बी प्लस सी इक्वल 180 होगा और एंगल ए प्लस डी भी 180 होगा। इन दोनों का सम 180 आएगा। जैसे हम नॉर्मल जानते हैं कि पैरेलल लाइन होती है, लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये चीज़ हमारे पास रहनी चाहिए, ठीक। और इसके डायगोनल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके डायगोनल्स केवल और केवल इंटरसेक्ट करती हैं। कुछ की आपको बाइसेक्ट, कुछ की परपेंडिकुलर इस तरह से मिलेंगे, लेकिन इसकी केवल इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक। ट्रेपेजियम की जैसे मैं बताया था पहले ही, रोम्बस का ट्रेपेजियम के दो प्रकार होते हैं, वो हैं स्केलियन ट्रेपेजियम। स्केलियन ट्रेपेजियम में जैसे मैं अभी बताया हूँ कि नॉन पैरेलल साइड भी होती हैं, तो नॉन पैरेलल साइड्स स्केलियन ट्रेपेजियम में इक्वल होती हैं, ठीक। पैरेलल साइड से हमें कोई मतलब नहीं है, पैरेलल इक्वल हो या ना हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में वही जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, अब हम चलते हैं, यहाँ देखिए जो साइड्स हैं ये साइड्स इक्वल होंगी या फिर यही वाली साइड्स अनइक्वल होंगी, तो ये हमें क्लासीफाई करेगा कि कौन सा पार्ट है वो आइसोस्केलेस है या फिर स्केलियन ट्रेपेजियम है, ठीक। अब हम चलते हैं ट्रेपेजियम के बाद पैरेललोग्राम में, ठीक। पैरेललोग्राम की जो स्पेलिंग होती है PARALLELEGRAM, ओके। पैरेललोग्राम, यहाँ हम जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं, पैरेलल का सिंबल पैरेलल होता है, ग्राम का सिंबल GM, तो इस तरह हम सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम समझ लेते हैं कि साइड बेसिस क्या होता है और एंगल बेसिस पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और डायगोनल बेसिस इसकी क्या होती है। तो साइड बेसिस, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ओके। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, या पैरेलल एंड इक्वल दोनों एक ही चीज़ें हैं, ओके। तो जैसे ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है, तो इसके अब जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, ठीक। अब हम चलते हैं सेकंड में, वो है एंगल बेसिस। तो इसके एंगल कैसे होते हैं ये हम समझते हैं। जो एंगल्स होते हैं इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होने के साथ साथ जो एडसेंट एंगल होते हैं, सम ऑफ एडसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। एडसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये किस में ऐसा होता है, तो यह है पैरेललोग्राम, ओके। स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा आपको वॉइस और राइटिंग थोड़ा डिस्टर्ब लग रही होगी, बिकॉज ऑफ कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसमें पता नहीं क्यों टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो यहाँ मुझे अलग से वॉइस डालनी पड़ रही है, ठीक। तो कंप्लीट करिएगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा कमेंट्स बॉक्स में, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ये देखिए डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स इसकी क्रॉस करती हैं दूसरे को। तो क्रॉस कैसे करती हैं, तो डायगोनल से दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली, ओके। तो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ठीक। अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम के प्रकार में। पैरेललोग्राम के प्रकारों में पहला है जिसको हम लिखे थे उस वहाँ पर रेक्टेंगल। यहाँ जरूरी नहीं कि पहला रेक्टेंगल ही है, दूसरा रोम्बस है, तो तीसरा स्क्वायर ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। वहाँ हम लिखे थे, उस बेसिस पे हम इस तरह से कर रहे हैं। तो साइड बेसिस हम रेक्टेंगल को देख लेते हैं। रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को ही फॉलो करते हैं, ठीक। इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ओके। रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, लेकिन एंगल के बारे में ये वही प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ठीक। इसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। अब जानते हैं आप, सभी एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो अपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल होंगे ही, और किसी भी दो एंगल को सम करने पर 180 आएगा। इसका मतलब एडसेंट एंगल का सम भी 180 आएगा। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ एडसेंट इज 180 डिग्री। और डायगोनल बेसिस पे चलें तो इसके डायगोनल भी पैरेललोग्राम से डिफरेंट होती हैं।
ठीक, अगर इस तरह से कोई भी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है तो हम क्वाड्रिलेटरल का नाम बता सकते हैं। इसके डायगोनल्स होती हैं इक्वल, ओके, और साथ में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए यहाँ मैं फिगर अभी रेडी कर देता हूँ, तो फिगर में समझ में आ जाएगा कि ये सब कैसे होता है। ठीक, तो रेक्टेंगल के बाद यहाँ पे ये रहा फिगर, तो यह एक रेक्टेंगल का फिगर है। इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों होती हैं। ठीक, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, साथ में डायगोनल्स इक्वल भी होती हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस के बारे में स्टडी करते हैं, रोम्बस कैसा होता है। तो रोम्बस सेम टू सेम वही पैरेललोग्राम की तरह होता है, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। ठीक, जैसे कि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जब हम प्रॉपर्टी बताएंगे तो हम बताएंगे कि सभी साइड्स इक्वल, ठीक, और पूरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली। ठीक, बस यहाँ अपोजिट की जगह पर सभी साइड्स इक्वल हो जाएगा, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल इक्वल, क्योंकि हम साइड में बता रहे हैं, तो ऑल इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल। ये ध्यान रखिएगा कि एडसेंट पैरेलल नहीं हो सकते, क्योंकि एडसेंट अगर पैरेलल होंगी तो क्रॉस ही कहाँ करेंगे, और अगर लाइन क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा कैसे। ठीक, इसके एंगल कैसे होते हैं, तो रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक, और ये पूरा जो एंगल वाली प्रॉपर्टी है, ये सेम टू सेम पैरेललोग्राम की तरह ही है। ठीक, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ एडसेंट इज 180 डिग्री। ठीक, ये दो एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम 180 आएगा। ये जो डबल लाइन खींच रहा हूँ, इन दोनों का सम भी 180 आएगा। ये दोनों इक्वल होते हैं और अगल बगल वाले जो दो एंगल्स हैं, इनका सम 180 होगा। ठीक, और इसके डायगोनल्स, तो डायगोनल के बारे में इसकी जो प्रॉपर्टी है थोड़ा सा सभी से डिफरेंट है। ठीक, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, तो आप कहेंगे पैरेललोग्राम, लेकिन ऐसा नहीं है। डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, मतलब डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल रोम्बस के बाद हम क्या कंप्लीट किए थे, स्क्वायर। ठीक, तो अब बात आती है स्क्वायर की। स्क्वायर में भी सेम टू सेम यही रोम्बस वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करनी है, लेकिन थोड़ा सा जैसे हम पैरेललोग्राम से सुधार किए थे रेक्टेंगल में, सेम वही चीज़ रोम्बस से हमें सुधार करना है स्क्वायर में। जो भी सही हमें चीज़ें करनी होगी वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो पहली चीज़ साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट आर पैरेलल, मीन सभी इसकी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब अगर एंगल की बात करें तो एंगल सेम टू सेम, ये एंगल और साइड के मामले में यह फॉलो करता है रेक्टेंगल को। ठीक, मीन्स ऑल इक्वल और सम ऑफ एडसेंट इज 180 डिग्री, क्योंकि पहले ही मैं बताया हूँ कि जब सभी 90 हैं तो दो को सम करने पर तो 180 आता है, इसीलिए एडसेंट को सम करने पर भी 180 आएगा। और डायगोनल ये रेक्टेंगल से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आधे दूर तक वहीं जाएगा लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इक्वल तो हो गया, ठीक, लेकिन बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल नहीं होती, जबकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल की डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करती, जबकि स्क्वायर की डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल का नाम है काइट। ठीक, काइट जो आप पतंग उड़ाते हैं बस उसी को समझ लीजिए। तो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होता है। अब जब दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होता है तो दो पेयर एडसेंट साइड्स इसके इक्वल होंगे। केवल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके एडसेंट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ एडसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक, जैसे और इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे कटती हैं। छोटी वाली बाइसेक्ट होती है, बड़ी वाली बस क्रॉस करती है। ठीक, और यहाँ देखिए जैसे AD और AB इक्वल हैं और DC BD इक्वल है, तो इसको हम स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं।
2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ओके, फिर हम बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स में हम कंप्लीट करेंगे एंगल फॉर्म्ड बाय, ओके, एंगल्स फॉर्म्ड बाय नॉन इक्वल साइड्स, जैसे AD और CD नॉन इक्वल साइड्स हैं, तो नॉन इक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल बना हुआ है, ठीक, एंगल मेड बाय, सॉरी एंगल फॉर्म्ड बाय, या फॉर या में ED है वहाँ पे, अच्छे से देखिएगा। तो जो एंगल D है वह एंगल B के इक्वल होगा। ठीक, एंगल D एंगल B के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही जो एंगल्स हैं यह नॉन इक्वल साइड के द्वारा फॉर्म्ड हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। इसके डायगोनल्स भी थोड़ा सा डिफरेंट हैं सभी से अलग, क्योंकि काइट तो अलग होती ही है। और तो काइट इसमें क्या होता है कि स्मॉलर डायगोनल इज़ बाइसेक्टेड बाय लॉन्गर बट एट 90 डिग्री। ठीक, मीन जो छोटी वाली डायगोनल होती हैं वह बड़े वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करती है, लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। अब अगर हम बात करें अलग से नॉलेज की, तो देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है और रोम्बस है, स्क्वायर और रोम्बस दोनों ही काइट के ही प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके भी एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं 2 पेयर, क्योंकि मिनिमम जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉलो करते हैं स्क्वायर काइट, इसीलिए स्क्वायर और रोम्बस, इसलिए ये दोनों भी काइट होते हैं। ठीक, फिर कुछ अलग से भी है, जिसमें आपको हमें बताना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी कहलाता है। कब? जबकि ये कंडीशन है कुछ, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अब फिर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो यहाँ पे मैं पहले इक्वल लिख देता हूँ। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक, मीन्स चतुर्भुज का, किसी का भी आप देखिए कि अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, मतलब वो पैरेललोग्राम, हम उसे आसानी से बोल सकते हैं वह पैरेललोग्राम है। इन सभी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि क्लास 9th में खूब ज़्यादा इसका यूज हुआ है। ठीक, और आगे क्लासेस में कंटिन्यू होता भी रहेगा। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप दोनों पेयर को पैरेलल प्रूफ कर देते हैं, 11.3 में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है जिसमें मैं पैरेलल प्रूफ करके उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया हूँ। ठीक, तो अब देखिए फर्स्ट और सेकंड हो गया, अब यहाँ थर्ड जो है फर्स्ट सेकंड का कॉम्बिनेशन है। ओके, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, मीन्स कोई एक पेयर आपको इक्वल भी दिखा दीजिए और पैरेलल भी दिखा दीजिए, तब भी आप उसे पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे एक मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल आपको मिल गई है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, तो आप बिना रोक टोक के कह सकते हैं कि वह पैरेललोग्राम है, क्योंकि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि इनमें से किसी एक को अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉलो करता है तो अदर सभी को फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए किसी एक को ही फॉलो करना जरूरी है, ये नहीं कि सभी को फॉलो करें। ठीक, तो और पांचवा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हुए तो फिर वह भी एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम के लिए हम पैरेलल और इस तरह से GM वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं। अब इतनी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद साथ में ये 9th में भी आपके काम आएगा और ये 10th में भी काम आएगा, तो इसलिए अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्वाड्रिलेटरल की पूरी प्रॉपर्टीज़ रेडी किए रहिएगा, जिससे कि आगे के क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, थैंक यू।